हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और इसका नाम है कि अच्छे से असरदार तरीके से बोलना का जो तरीका है आसान क्या हो सकता है और कैसे आप बोल सकते हैं। इस वीडियो को मैं जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं उसको एक बुक के माध्यम से कवर करने जा रहा हूं। इस बुक का नाम है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी का लिखा हुआ बुक है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। इसके माध्यम से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आप अच्छे और असरदार तरीके से बोलने का आसान तरीका कैसे डेवलप कर पाएंगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। दोस्तों पहले हम इस बुक के बारे में बात करेंगे और इस राइटर के बारे में बात करेंगे। डेल कार्नेगी के बारे में आप लोग जानते होइएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो ऑथर रहे हैं। इनके कई सारे बुक हैं जो हमारे लिए जो हमारे स्किल डेवलपमेंट में हमारे मोटिवेशन में काम आती है। उसी तरह से ये इनका जो बुक है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, ये 1962 में पब्लिश हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि डेल कार्नेगी का जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था और इनका देहांत हो गया था 1955 में, लेकिन बुक पब्लिश हुआ 1962 में। हाँ दोस्तों, ये जो बुक हुआ पब्लिश, क्योंकि ये जो बुक है एक रिवाइज एडिशन है किस बुक का, ये जो है इनका जो बुक था पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मैन इन बिजनेस बाय डेल कार्नेगी, जो 1926 में पब्लिश हुआ था, उसी का रिवाइज एडिशन है। इनकी जो बुक इनके सेकेंड वाइफ के द्वारा पब्लिश हुआ था 1962 में। इस बुक का नाम है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। अब आइए इस बुक के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं कि इस बुक ने क्या बताया है हमारे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो इस बुक में 5 पहलू से 5 स्टेज के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है कि आप एक इफेक्टिव स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, आप एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है फंडामेंटल ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। सेकेंड पॉइंट है स्पीच, स्पीकर एंड ऑडियंस, एक ट्रायंगल है। दूसरा जो थर्ड पॉइंट है द पर्पस ऑफ प्रिपेयर्ड एंड इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स, और जो फोर्थ है वो है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, एंड फिफ्थ द चैलेंज ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। इन्हीं 5 पहलू के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में कि आप अपने स्पीकिंग को कैसे एक इफेक्टिव स्पीकिंग बना सकते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। इन 5 पहलुओं को आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। देखिए जो स्पीकिंग है ये एक स्किल है और स्किल जो कोई बाई बर्थ नहीं पैदा होता है, कोई जन्म से ही नहीं सीख के आता है। इसे हमें टाइम डेवलप करना पड़ता है, स्किल की तरह इसको हमें सीखना पड़ता है, तब जाकर हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने स्पीकिंग को एक इफेक्टिव स्पीकिंग बना सकते हैं। तो जो पहला जो स्टेप है फंडामेंटल इफेक्टिव स्पीकिंग का, एक्वायरिंग द बेसिक स्किल्स, और ये हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सीखना चाहिए और हमें अपने गोल को फोकस करके हमें कम्युनिकेशन स्किल को, स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। पहले माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि नहीं, हमको सक्सेस होने के लिए स्पीकिंग का क्या महत्व है, इसलिए क्यों हमको सीखना चाहिए। अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने स्पीकिंग को अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसके पर प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद डेवलपिंग कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करना पड़ेगा। डरना नहीं है, डर सबको लगता है, स्पीकिंग का जो फियर है वो सबको होता है। ऐसा नहीं है कि फियर किसी एक को होता है, जब भी कोई स्पीकिंग के लिए जाता है उसको फियर होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के माध्यम से उस फियर को हम दूर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। फिर डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस, ये कॉमन चीज़ है का माइंडसेट को आपको बना सकते हैं, तभी आप पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। स्पीकिंग एफिशिएंटली द क्विक एंड इजी वे, उसके लिए स्पीक अबाउट समथिंग यू हैव अर्न द राइट टू टॉक अबाउट थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडी। जो आप सीखे हैं, जो इस पर आपको कॉन्फिडेंस है, उस पर बोलने का हमें कोशिश करना चाहिए। उसके बाद बी श्योर यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए और एक्साइटेड होना चाहिए कि हमें क्या सब्जेक्ट हमारा जो है हम उस पर बोलने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीच ट्रायंगल, यानी कि स्पीच, स्पीकर एंड ऑडियंस, 3 इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे स्पीकिंग का। अगर हम बात करें अर्निंग द राइट टू टॉक, हम जो सब्जेक्ट है उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद हम जो टॉपिक को हमको बोलना है उसको एक कंसाइज टॉपिक की तरह एक लिमिट में तैयार करना चाहिए। उसके बाद हमें रिजर्व पावर डेवलप करना चाहिए। फिर योर टॉक विथ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं उसको इलस्ट्रेट करें अच्छे से, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद वाइटलाइजिंग द टॉक, हमारे इम्पोर्टेंस को
बनाना चाहिए। चूज सब्जेक्ट यू आर अर्नेस्ट अबाउट, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट वही चूज कीजिए जिसमें आपको आता है, उसके बारे में उन कंटेंट्स आपको पता है क्या बोलना है, उसमें आप कॉन्फिडेंट है, उस टॉपिक को चूज करना चाहिए। रिलीव द फीलिंग यू हैव अबाउट योर टॉपिक। उसके बाद एक्ट इन अर्नेस्ट। थर्ड है शेयरिंग द टॉक विद द ऑडियंस। अपने टॉक को ऑडियंस के साथ कैसे शेयर करना है, अपने लिसनर को कैसे इंटरेस्ट बनाना है, उनको कैसे बांध के रखना है। इसके लिए क्या है, आप सिंसियर, एक जो आप रियल में है उस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द ऑडियंस। अपने ऑडियंस को अपने साथ मिलाइए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि किसके लिए आप बोलने जा रहे हैं, ऑडियंस कौन है, वो क्यों सुनना चाहता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है आपके स्पीच का, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं द पर्पस ऑफ प्रिपेयर्ड एंड इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स। देखिए दो तरह के टॉक्स होते हैं, दो तरह के प्रेजेंटेशन, दो तरह के स्पीच होते हैं। एक होता है जो प्रिपेयर्ड होता है और एक होता है इम्प्रॉम्प्टू होता है, मतलब कि अनप्लान्ड होता है। तो हमको दोनों के पर्पस को समझने का जरूरत है। जो आपका प्लान टॉपिक है उस पर अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, उस पर अच्छे से कॉन्फिडेंट। लेकिन कुछ टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कि उसी समय आपको उस पर बोलना होता है, उस पर जवाब देना होता है। तो इसकी भी तैयारी हमको करनी चाहिए। इसकी तैयारी कैसे होगी, मान लीजिए जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं आपका नॉलेज है, आप उस पर कॉन्फिडेंट है, आपने उस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, तब आप उस पर इम्प्रॉम्प्टू टॉक भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आप घबराइएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं। अगर कोई इम्प्रॉम्प्टू कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसको आपको बोलना है और आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इम्प्रॉम्प्टू टॉक के माध्यम से आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें इम्प्रॉम्प्टू टॉक भी करना चाहिए, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। और जो हम बात करते हैं, हम चार पर्पस होता है हमारा बात करने का, चाहे स्पीच का, कि तो हम टू परस्यूट और गेट एक्शन, किसी को परसुएड करने के लिए, चाहे एक्शन दिलाने के लिए हम बात करते हैं। टू इन्फॉर्म के, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं, स्पीच देते हैं। या टू इम्प्रेस एंड कन्विंस, किसी को कन्विंस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए हम स्पीच देते हैं। या टू इंटरटेन, हम किसी को इंटरटेन करने के लिए। तो यही रीजन है हमारे जो मेजर जो हम स्पीच देते हैं, इसमें से कोई एक पर्पस हो सकता है या मोर देन वन पर्पस भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, हमारा सारा बॉडी लैंग्वेज, वोकल टोन, गेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल के जो आर्ट्स हैं उसको ध्यान देना चाहिए। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या आता है कि देयर आर 4 वेज एंड ओनली 1 4 वेज इन विच वी हैव कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। वी आर इवेल्युएटेड एंड क्लासिफाइड दिस 4 कॉन्टेक्ट, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट। तो हाउ वी से इट जो है, यही हमारे जो है, हम कैसे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से स्पीच देते हैं, इसके टेक्निक्स और मेथड को हमें सीखने की जरूरत है। उसके बाद क्या है कि द चैलेंज ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। इफेक्टिव स्पीकिंग के भी बहुत सारे चैलेंज है। पहला है आपको फियर वाला जो चैलेंज है, फियर आपको दूर करना। फियर दूर कैसे होगा, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा, रियलिटी के जानिएगा, उसके बाद आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप फियर को दूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज द लॉन्गर टॉक्स, अपने टॉक्स जो है, जो स्पीच है, उसको एक टाइम बाउंडेड होना चाहिए, टाइम के माध्यम से होना चाहिए कि हाँ कितने समय में हमको क्या बोलना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, टेक्निक है कि आप कैसे लॉन्गर टॉक्स को कैसे टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। कभी हो सकता है किसी एक टॉपिक पर आपको 10 मिनट बोलना है, हो सकता है उसी टॉपिक को आपको 15 मिनट बोलना है, आधा घंटा बोलना है। तो उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है कि क्या क्या टॉपिक हम इस टाइम बाउंड मैनर में हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका जो लास्ट है वो है हमारा समरी। इस बुक में हमने क्या डिस्कस किया, इस बुक के माध्यम से हमने ये बताया कि जो हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 5 पहलू हैं जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है। और पब्लिक स्पीकर आर नॉट बॉर्न बट मेड, इन अदर वर्ड्स यू कैन बिकम वन। कहने मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है ये कोई बाई बर्थ बाई बॉर्न से नहीं होता है। आदमी इसको स्किल को डेवलप करता है प्रैक्टिस से, स्टडी के माध्यम से, और बार बार प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहा जाता है ना कि आपको स्विमिंग कब आएगी, जब आप पानी में जाइएगा और स्विमिंग करना शुरू कीजिएगा। आप पानी में नहीं जाइएगा तो आप स्विमिंग कैसे सीखिएगा, थ्योरी ज्ञान से नहीं होता है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। उस तरह से हम जो स्पीच देते हैं, हमारे स्पीच का गोल जो होता है डिफाइन होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस से बोल रहे हैं, हमारा गोल क्या है। क्या किसी को परसुएड करना है, या एक्शन दिलाना है, या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना है, चाहे किसी को इम्प्रेस करना है, कन्विंस करना है, या किसी को इंटरटेन करना है। इस गोल के माध्यम से हमको अपने स्पीच को डिसाइड करना है, उसी के हिसाब से हमको तैयार करना है। और कहा जाता है ना कि दीज 4 फैक्ट अबाउट फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक should help you as well. You are not unique in the fear of speaking in public। कहने का मतलब है कि फियर जो है सबको होता है,
अगर आप बात नहीं करें, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम जाते हैं स्टेज पे, तो आपको डर लगा। बोला जाता है ना कि पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है ये बहुत ही बड़ा डर है, टॉप 5 डर में से ये आता है। ये आदमी का जो फियर है ना, ये पब्लिक स्पीकिंग का फियर बहुत ही बड़ा फियर माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही हैं जो आपको फियर है, जो भी पहली बार बात करेगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं है, जिसको आदत नहीं है, जिन्होंने अपने स्टेज को किसी पब्लिक के सामने स्पीकिंग नहीं किया है, उसको डर आएगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना है और डर दूर करने का एक ही तरीका है अपने स्किल को, यानी कम्युनिकेशन स्किल, अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है। तो दोस्तों मैं इस बुक का माध्यम से, जो डेल कार्नेगी का बुक है, इसके माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इफेक्टिव बनाना है, क्या क्या पहलू है इस पर ध्यान देना है। ऐसे मैंने एक सीरीज में कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो बनाई है जो प्लेलिस्ट में लग दी है, आप जाकर उसको एक एक स्टेप के माध्यम से डिटेल में देख सकते हैं और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लाभदायक होगा, क्या है आपको लर्निंग प्रोसेस में, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपको डाउट है या कोई कमेंट से कई पॉइंट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो।